गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार 19 लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर चुका हूं आपसे, और आज भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 20 में आज हम जो बात करेंगे, कल तक मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टोटली आपको बता दी हैं और उससे रिलेटेड 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की स्टार्ट करूंगा। बट उससे भी पहले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे आईआईटी या अन्य कंपटीशन में एनडीए वगैरह सभी में जितने भी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जहां भी है उन सभी में आवश्यकता होती है। तो हम कुछ ऐसी भी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसी भी चीज़ों को एडवांस में बताना चाहते हैं जिससे कि आपको आगे सफलता हासिल हो सके और आप निश्चित तौर पर सीख जाएंगे। बहुत ही इजी है। जैसे हम साइन 15, कॉस 15, टेन 15, साइन 54, साइन 18, साइन 36, ठीक है, साइन 72, इस तरीके से इन 7.5 अंश, 11.25 अंश, है ना, 37.5 अंश, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज जो हम आपको बताएंगे उनसे आप देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ फायदा होने वाला जो हमारी बुक्स में शायद नहीं होंगी। तो इसलिए आप इसको बड़े ही अच्छे मन से पढ़ें और समझें। तो जो हम फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं वो ये वैल्यू निकालने में सहायक होंगे, ठीक है ना। तो और मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी वीडियो मैंने अब तक पोस्ट किए हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित 11th क्लास के, तो उसमें जहां तक आपने उसको बढ़िया तरीके से वॉच कर लिया होगा, वॉच करने के बाद नोट्स भी बना लिए होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आगे भी आप इसी तरह कार्य करते रहें तो आपका जो चैप्टर है टाइम लग जाएगा। मैंने कहा था टाइम, शुरुआत में ही मैंने कहा था टाइम लगेगा लेकिन आपको चीज़ें मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। पूरा विश्वास के साथ पढ़िए तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं आगे। तो आज हम जो फॉर्मूले लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनसे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या क्या है? नंबर 1 साइन a/2, चाहे a लिखो चाहे x लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a/2। दूसरा है कॉस a/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस a/2। और तीसरा है टेन a/2 प्लस माइनस, आपको पता है साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, तो 1 माइनस कॉस a और 1 प्लस कॉस a। आप देख रहे होंगे ये तीन ही फॉर्मूले हैं, लेकिन इन तीन फॉर्मूलों से कितने वैल्यूज हम फाइंड करेंगे ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी बाई 2 के प्रश्न आएंगे या बनेंगे वो सभी इन सूत्रों के माध्यम से हम फाइंड कर सकते हैं। और ये कहीं और से नहीं आए हैं। आपने देखा हो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, किसका? देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कॉस a, और कॉस a का फॉर्मूला होता है 2 cos a² a-1। तो देखिए 1 प्लस कॉस a और ये क्या बन गया 2 cos a² a, या कॉस a² a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a/2 और कॉस a इज इक्वल टू प्लस माइनस। आप सोच रहे होंगे ये आया कहाँ से, तो मैं आपको ये भी आपको अवगत करा दूं, ये ऐसे आया, ठीक है। तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कैसे ले आए हैं, कहाँ से डेरिवेट किया हुआ है, किस तरीके से आया है। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, वो देखो यहाँ से आ गया। बाकी तो आप tan a का मान जानते ही हैं, साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, और इससे हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, कॉस 15, टेन 15, कॉट 15 एंड साइन 75, कॉस 75, टेन 75 और कॉट 75। आज हम आपको ये 8 वैल्यूज फाइंड कैसे की जाती है तो हम वो आपको सिखाएंगे, और बिल्कुल अलग एक्स्ट्रा तरीका है और आप उसको समझें। तो यहां से एक तरीके से फाइंड
द वैल्यू ऑफ साइन 15, कॉस 15, टेन 15 एंड कॉट 15। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, कॉस 75, टेन 75 एंड कॉट 75, और इनको हम एक टेबल बनवा देंगे। उससे आपको ये 8 की 8 वैल्यू बहुत ही जल्दी आपको लर्न हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी, है ना। तो आप यहां से देखेंगे कि हम किस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं आपको एक सबसे पहले सॉल्व एक ले लेता हूं और मैं करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आइए साइन 15। जैसे ही आपने इसको देखा, बस एक सॉल्व कर लेंगे, बाकी सब सेम टू सेम हो जाएंगे। तो देखें, जैसे ही हमने देखा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि साइन 15 को हम ऐसे एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें जिनकी वैल्यू हमें टेबल में पहले से नॉन हो, जानते हो। तो आप जानते हो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू, होने को तो 90 - 75 भी लिख सकते, लेकिन पहले से ही 75 हमें ज्ञात ही नहीं है, तो हम क्यों लिखेंगे। बात आती है 60 - 45 लिख सकते, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। 60 - 45 भी 15 होता है, लेकिन सबसे बेहतर होगा 45 - 30, 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री देन 15 डिग्री। तो हम इसको इस तरीके से क्या लिख लेंगे, साइन 45 माइनस के 30 डिग्री। देख लो, आप समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये पता होना चाहिए। तो सवाल को निकालने से पहले किस तरीके से हम उसको, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, कैसे ज्ञात करेंगे, ये तरीका हमें मेथड्स पता होना चाहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। पूरी तरीके से आप देखते रहिए। दिस फॉर्मूला इज साइन a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज आपको तैयार होनी चाहिए, जो कि मैंने कल ही सिखा दी थी। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए इज द 45, बी इज द 30। तो देन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दैट क्लियर। टेबल याद होनी चाहिए। ये हो गई 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। यहां देखेंगे √3 1 जा 3 और 2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम हो गया 2√2। देखो ध्यान से, 2√2 एलसीएम हो गया। तो जैसे ही 2√2 एलसीएम हुआ तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1। बोलो भैया, दिस वैल्यू इज साइन 15। तो आपको एक चीज क्लियर कट पता लग गई, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1/2√2। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी प्राप्त हो गई हमें, साइन 15 डिग्री। कितना वक्त लगा, बहुत ही माइन्यूट टाइम में आपने ये सेलेक्ट कर लिया और आपकी वैल्यू आ गई। साइन 15 की वैल्यू आ गई √3 - 1। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि cos 75 की भी वैल्यू यही होगी। फॉर्मूला याद करने का बहुत शानदार तरीका होता है। अल्टरनेटिव पढ़िए, साइन 15 की जो वैल्यू है वो cos 75 की आएगी, ये मैं बता दूं। और जो cos 15 की वैल्यू है वो साइन 75 की ही आएगी, ये मैं आपको बताता चल रहा हूं अभी। तो आपने इस तरीके से इस फॉर्मूले को चेक किया। अभी मैं आपको दोनों बता के चल रहा हूं। तो साइन 15 आप यहां पे नोट डाउन कर लें, अभी मैं आगे भी इसकी बात कर लूंगा, ठीक है ना। नोट करिए। बाई मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 हमने कहा था, जब ये एंगल a होगा तो यहाँ a/2 आएगा, यहाँ 2a होगा तो a आएगा, ठीक है ना। तो तभी तो ये वैल्यू a/2 आई, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos स्क्वायर a/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर a/2, ये 1 इधर पक्षांतर कर दिया, है। तो जब 1 इधर आ गया तो ये क्या हो गया, 1 + cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2। cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 + cos a/2।
और cos a/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a/2। तो ये वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव कर लेना। वो बाई मिस्टेक हो गई क्या कि y2 नहीं लग पाया तो पहले मैंने बिना उसके बताया था, अब मैंने सुधार कर दिया, ठीक है। ओके, लिख लो। हाँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमने साइन 15 की वैल्यू बताई। साइन 15 की वैल्यू हो गई √3 - 1/2√2। अब हम बताएंगे cos 15। cos 15 डिग्री इज इक्वल टू, वैसे ही लिखेंगे, क्या लिखूंगा, cos 45 - 30, ठीक है। देन ये क्या बन गया, सिंस cos a - b, ठीक है। तो a - b, तो इसका फॉर्मूला a इज द 45 डिग्री एंड b इज द 30 डिग्री। तो cos a cos b प्लस साइन a और साइन b, पुट द वैल्यू 1/√2 और √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। देन सॉल्व √3/2√2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2√2 और यहाँ एलसीएम आ गया 2√2 और √3 + 1। तो ये आंसर आ गया आपका क्या, cos 15 का, ठीक है। ये हमने अभी बताया था, जैसे साइन 15 है वो cos 75 की वैल्यू होगी और जो cos 15 की वैल्यू है वो साइन 75 की होगी। अभी देखना एक टेबल तैयार होगी, हम यहाँ लिखते चल रहे हैं, अभी आप देखना यहाँ से मिल जाएगा √3 + 1। और देखो लर्न करने में भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि सेम वैल्यू है। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू आती है अपनी tan 15, वही काम। tan 15 को हम क्या लिखेंगे, tan 45 - 30 और वी नो दैट, क्या जानते हैं, tan a - b क्या होता है फॉर्मेट, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा tan 45 - tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ नहीं किया है, a 45 और b 30 और पुट द फॉर्मूला, ये हमने रख दिया, जो भी फॉर्मूला था उसमें सेट कर दिया। tan 45 की वैल्यू 1 और 1 - 1/√3, 1 + 1 इंटू 1/√3। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आएगी खास बात, यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 - 1/√3 अपॉन, ये देखो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1/√3 में करें तो 1/√3 हो गया, यहाँ से √3 और ये बन जाएगा +1 और अपॉन √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, ओके। और यहाँ पर बनेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कहने की बात ये है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर कट समझ में आए, क्योंकि मुझे रफ करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू बनी √3 दिख ही रहा होगा और √3 + 1, क्योंकि इसके अपॉन में कर दो तो ये आ जाता, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट यहाँ और एक वैल्यू आने वाली है, कैसे, वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। एक तो फर्स्ट वैल्यू आपकी ये आ गई, हमारा यूज कभी कभी इससे भी होता है, लेकिन अगर हमें इससे नहीं करना है तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी, तो और इसी में हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो जैसे ही हम रेशनलाइजेशन करेंगे √3 - 1 और √3 + 1, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, √3 + 1 है तो -1 का न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए √3 - 1 यानी कि डिनोमिनेटर में क्या था, √3 + 1 और इसका रेशनलाइजेशन क्या हो गया, √3 - 1। तो मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने देखा तो ऊपर क्या लिख देंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a + v इंटू a - b, a + v इंटू a - b। देन क्या होता है, a² - b², तो ये हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो ये बन गया अपन का
चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो बहुत सारे फॉर्मूले, ये आपको ध्यान रखना होगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, चाहे आपकी एक्सपोनेंट हो, चाहे आपके लॉगरिथमिक हो, ये सब यूज आएंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3 + 1 और -2√3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन आ गया 2। तो 3 4 -2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो 2 -√3 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 -√3। यहाँ से आपका क्लियर कट आंसर आ गया भैया। क्या आंसर आया? 2 माइनस। तो मैं यही कह रहा था 10 15 की जो वैल्यू है अगर हम देखें तो 2 -√3 ये भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सर हम ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना होगा कि किस वैल्यू को यूज किया जाए। तो ज़्यादातर हम इस वैल्यू का यूज करते हैं और यही याद रखनी पड़ती है। ये हम रेशनलाइजेशन करके कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। अब सुनिएगा, cot 15 आपको ही करना होगा। तो बहुत इजी सी बात है। cot 15 क्या होगा? cot 45 - 30। ठीक है, यही फॉर्मूला बनेगा। ये शायद उल्टा हो जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन कर देना, ये 2 + √3 आ जाएगा। और जो tan 15 की वैल्यू है वो cot 75 की वैल्यू होगी और जो cot 15 की वैल्यू वो tan 75 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप 75 निकालने में 75 में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी मैं cot 75 आपको बता दूंगा। मैंने sin 15 बता दिया, cos 15 बता दिया, tan 15 बता दिया। cot 15 आप फाइंड करेंगे और cot 75 मैं आपको फाइंड कर दूंगा। sin 75 निकालने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने 45 - 30 किया वैसे 45 + 30 हो जाएगा, है ना। और cos 15 भी 45 + 30 हो जाएगा। 75 भी 45 + 30 हो जाएगा, 45 + 30 डिग्री। और cot 75 भी 45 + 30 हो जाएगा, है ना। तो आप इतना नोट डाउन कर लें, कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है बच्चों। 8 फॉर्मूले और 8 चीज़ें याद होना ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी इसका यूज नहीं हुआ। आप सोच रहे होगे सर इसका यूज नहीं हुआ। हाँ, अभी आने वाला है, मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लें, फिर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अब आप देखेंगे मैंने वहाँ पे 15 तक की वैल्यू आपको समझा दी है और मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब आप देखेंगे sin 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, tan 75 डिग्री और cot 75 डिग्री। मैंने जैसा कि बताया आपको, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। 75 डिग्री को क्या पढ़ेंगे? 45 + 30। तो जहाँ आप माइनस का फॉर्मूला पुट कर रहे थे वहाँ आप प्लस का फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही प्लस का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो sin 15 की जो वैल्यू होती है और sin 75 की वैल्यू केवल क्या अंतर आया? यहाँ प्लस का। ऐसे ही cos 75 में क्या हो जाएगा? cos 75 में क्या हो जाएगा? cos A cos B माइनस आ जाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उल्टा चलेगा, है ना। तो अब हम आपको बात करेंगे sin 75 आप ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे, cos 75 भी ज्ञात करेंगे और tan 75। अभी मैंने बताया रेशनलाइजेशन करने के बाद पूरा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक cot 75 डिग्री। तो cot 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 45 + 30। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बनेगा cot A + B, क्या बनेगा? cot A + B। और cot A + B सभी बच्चे जानते हैं, cot A cot B -1 cot B + cot A। ओके, इस तरीके से cot A cot B -1 और अपॉन होता cot B + cot A। इस बात का ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला आपको याद होना अनिवार्य है, लर्न होना चाहिए। cot 45 1 cot 30, हाँ जी cot 30 tan 30 1/√3, तो cot 30 √3 बिल्कुल सही है। -1 अपॉन यहाँ ऐसे लगा लो cot 30 √3 और +1, तो अपना बहुत ईजी हो गने वाला है। √3 -1 अपॉन √3 +1। एक तो आंसर आपका यही बैठ गया, मैंने जैसा बताया आपको। cot 75 cot 75 कितना होगा? √3 -1 और √3 +1, है ना। तो ये बन गया आपका। अब हम बात करेंगे
कि किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दें। तो इसका रेशनलाइजेशन जो आएगा cot 75 है ना, cot 75 और 10 15, हाँ बिल्कुल सही है, सेम वैल्यू आने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल राइट 100%। तो ये हो जाएगा, रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3 - 1 और √3 + 1 इंटू √3 - 1 और √3 - 1, ओके। जैसे ही मैंने यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3² - 1 स्क्वायर। ये बात करेंगे तो 3 + 1 - 2 √3 और 3 - 1 4 - 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया तो 2 - √3 अपॉन 2, क्या आ गया 2 - √3। तो ये आपकी cot 75 की वैल्यू आ गई 2 - √3, ओके। तो यहां से tan 75 की वैल्यू क्या आएगी 2 + √3। तो इस तरीके से आपकी जो टेबल निर्मित हो गई वो आप देख सकते हो, cot 15 की 2 + √3, tan 15 की 2 - √3, cot 75 की 2 - √3, तो tan 75 की 2 + √3, sin 15 की √3 - 1/2 तो cos 75 की √3 - तो इस तरीके से एक टेबल मैं तैयार कर दे रहा हूं, आप उसको सही से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल को सभी लोग भली भांति लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी तो आप अवश्य ही ये टेबल sin 15, cos 15, tan 15 और cot 15। sin 15 की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, sin 15 और cos 75। cos 15 की होती है वो किसकी होती है sin 75। tan 15 की होती है वो किसकी होती है cot 75 और cot 15 की होती है वो किसकी होती है tan 75। क्या होती है, sin 15 की वैल्यू है √3 - 1 अपॉन 2 √2, ओके। और cos 15 की वैल्यू अभी अभी लिखी थी √3 + 1 अपॉन 2 √2, ओके, ये आप देखते चलना। और tan 15 की वैल्यू अभी अभी लिखी थी 2 - √3, ठीक है, 2 - √3 अभी आपके सामने लगी हुई। और cot 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + √3। तो आपको इस तरीके से एक टेबल के तहत ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 8 वैल्यूज, कितनी 8 वैल्यूज आपने सीख ली हैं और निकालना भी सीख लिया है और बनाना भी सीख लिया है और लर्न भी कर सकते हो। बहुत इजी वे है। इसके सामने लिखा है sin 15 cos 75 ये, cos 15 sin 75 ये, tan 15 cot 75 ये, cot 15 tan 75 ये। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें, आज आप पहले इतना कंप्लीट कर लें, अभी मैं आपको इससे आगे थोड़ा सा और बताऊंगा। अभी आप इसको हाँ, तो देखेंगे स्टूडेंट, अभी आपने जो फॉर्मूले सीखे थे sin 15 cos 15 एंड tan 15 एंड cot 15 एंड sin 75 cos 75 एंड tan 75 एंड cot 75, उनकी वैल्यूज आपने निकाल ली, एक टेबल तैयार कर ली, इनको आप लर्न कर लें। आगे आप देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द sin 22 एंड हाफ डिग्री, cos 22 एंड हाफ डिग्री एंड tan 22 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है sin 7 एंड हाफ डिग्री एंड cos 7 एंड हाफ डिग्री एंड tan 7 एंड हाफ डिग्री एक्सेट्रा। और तीसरा क्वेश्चन और भी फैंटास्टिक है, sin 11 राइट 1/4 डिग्री, cos 11 1/4 डिग्री एंड tan 11 राइट 1/4 डिग्री। तो आप देखेंगे, अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, इससे भी आगे एक क्वेश्चन और आएगा sin 37 एंड हाफ डिग्री, तो 37.5 अंश की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखते चलिए, अभी आपके पास बहुत ही शानदार मैटर है जो आप सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे, बड़ा ही मजा आएगा आपको सीखने में। जब ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, जब आप निकालना सीख जाएंगे, तो कहीं भी खड़े होकर आप 2 मिनट, अब आप सोच रहे होंगे सर इनका तो यूज ही नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल आपने सही पूछा,
यही यूज करने के लिए ये जो हमने लिख रखा है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने यहाँ एनसीईआरटी में एक लास्ट मिसलेनियस में इसके 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक आपका इलस्ट्रेशन में आएगा और एक एक्सरसाइज में आएगा मिसलेनियस के अंदर, तो इसका यूज होगा। कम यूज है, लेकिन इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इसका 100% यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको कल यहां से बताएंगे। तब तक के लिए आप इन वैल्यूज को लर्न करें, आइडेंटिटीज लर्न करें, और किस तरीके से मैंने फाइंड किया उसको आप करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।